जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो मनुष्य को सत असत, नित अनित, आत्मा शरीर का विवेक नहीं है, तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कामनाओं में तमन्न हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोग के सिवाय और कुछ ही है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी की मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊं शोभा युक्त वाणी को कह रहे हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या: वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्न ही दिखाई नहीं देता। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उनकी चेतना भी नहीं रहती। ऐसी भाव वाले पुरुष कामना तत्व हैं। स्वयं तो नित निरंतर जय या तय रहता है, उनमें कभी घट बढ़ नहीं सकता, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों स्वार्थ अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोग को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उनकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पद से उन मनुष्य की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग लोक में आस्था रखने वाले हैं। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेद का तात्पर्य वे केवल भोग में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेद तत्व हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोग के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अतः उनकी दृष्टि में भोग के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भागवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोग में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है, जिनमें सत असत, नित अनित, ईश्वर, शरीर का विवेक नहीं है। ऐसे अविवेकी की मनुष्य वेदों की जिन वाणी में संसार और भोग का वर्णन है, उन पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पितम कहने का तात्पर्य यह है कि भोग और ऐश की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं। तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी अस्थाई फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग का भोग है, वह केवल दिखाने में ही सुंदर दिखता है,
उनमें अस्थायीपना नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उनमें सांसारिक भोग को ही महत्व दिया गया है। उन भोग का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है और उन अनुष्ठान में अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।